हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है दूध। अरे तूने तो सारा दूध गिरा दिया। गायत्री जी ने बड़ी बहू मधु से कहा। माँ, गलती हो गई। मधु ने सर झुकाकर कहा, दूध के पैसे क्या तेरे मायके वाले देंगे। गायत्री जी ने बहुत डांटा, पर मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद छोटी बहू रिंकी से गायत्री जी कहती हैं, मेरी दवा आ गई। नहीं मम्मी जी, भूल गई थी, अभी ऑर्डर कर देती हूँ। रिंकी बोली, तुम कितनी लापरवाह हो। गायत्री जी बोली, मम्मी जी मैं लापरवाह नहीं हूँ। मैंने अमर को लाने को बोला था, वो नहीं लाए। मेरी कोई गलती नहीं है। रिंकी बोली, तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया कि बड़े कुछ बोले तो जवाब नहीं देते हैं। गायत्री जी गुस्से से बोली, मैं आपको जवाब नहीं दे रही हूँ, जो सच है वो बता रही हूँ। रिंकी बोल कर चली गई। मधु शांत थी। उसकी गलती हो या ना हो, पलट कर बोलती नहीं थी। और रिंकी अच्छी तो थी, पर गलत बर्दाश्त नहीं करती थी, सबको जवाब देती थी। इधर मधु आंखों में आंसू भरकर मन ही मन से झल्ला रही थी, क्योंकि दूध उसकी ननद रिया ने गैस पर चढ़ा कर छोड़ दिया था। डांट उसे पड़ गई, पर वो बोल ही नहीं पाई। ऐसे ही एक दिन रसोई में खाना बनाने में देर हो गई। गायत्री जी ने फिर मधु पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी रिंकी आई और बोली, मम्मी जी आपको पता है शाम से अनन्या की तबीयत खराब है और मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, फिर भी आप गुस्सा हो रही हैं। फिर मधु से बोली, भाभी आप अनन्या को संभालो, खाना मैं बना दूंगी, ज्यादा परेशानी होगी तो रिया की मदद ले लूंगी। गायत्री जी ताना कसते हुए बोली, दो दो बहुओं के होते रिया खाना बनाएगी। मम्मी, रिया बच्ची नहीं है, कल को उसकी भी शादी होगी, काम सीखना भी जरूरी है। रिंकी बोली। गायत्री जी बड़बड़ाते हुए चली गईं। कुछ कहो नहीं कि जवाब इसके पास तैयार रहता है। मधु बोली, रिंकी तुम तो हर बात में जवाब देती हो, पता नहीं मैं क्यों नहीं दे बोल पाती। रिंकी बोली, भाभी आप बोलेंगी नहीं तो सामने वाला आपकी परेशानी कैसे समझेगा। आपको मैं एक नसीहत देती हूँ, आप भी बोलना सीखिए, नहीं तो रिश्तों में मिठास कम हो जाएगी। इधर गायत्री जी रिंकी की खूब शिकायत करती। एक दिन गायत्री जी की ननद मिलने आई। आदतन गायत्री जी ने मधु की प्रशंसा और रिंकी की खूब शिकायत की। ननद बोली, भाभी सामने जवाब देने वाला ही सही होता है। आपको तो पता ही है कि मेरी सास खूब ताने मारती थी, मेरी जेठानी और उनमें झगड़े होते थे और मैं उनकी गलत बातें भी सुनकर नहीं बोलती थी, क्योंकि मेरे पति का कहना था, माँ बड़ी है कुछ कहती है तो जवाब मत दो। जेठानी को मेरी सास ने ताना मारना कम कर दिया था, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करती थी, पर मेरे पीछे पड़ी रहती थी। धीरे धीरे मैं मन ही मन उनसे चिढ़ने लगी, यहाँ तक कि उनके आने की बात सुनकर मैं तनाव में आ जाती थी। जब वो गुजर गईं, तब मैंने चैन की सांस ली। जेठानी झगड़ती जरूर थी, पर उन्हें सास से प्रेम था। दोनों लड़ती फिर साथ मिलकर गप्पे मारती। सास के मरने पर वो बहुत दुखी थी और मैं मन ही मन खुश थी। उनके ताने सहते सहते मेरे मन में उनके प्रति ऐसी नफरत भर गई, जिसे मैं भी ना समझ सकी। छोटी बहू गलत बात पर जवाब देती है, क्योंकि वो आपको माँ समझती है। सामने जवाब देने वाले के मन में कोई गांठ नहीं रहती, पर चुप रहने वाला अंदर ही अंदर घुटता है और यही घुटन नफरत का कारण बनती है। और ये नफरत तब बाहर आएगी जब आपका शरीर गिर जाएगा। ननद की बातों ने गायत्री जी को झकझोर कर रख दिया। कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने मायके जाना था। सोचा दोनों बहुओं को समझा देती हूँ कैसे क्या करना है। वो जा ही रही थी कि रसोई से आती आवाज सुनकर रुक गईं। रिंकी कह रही थी, मम्मी जी कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हैं। मधु ने कहा, हाँ। रिंकी बोली, घर सूना हो जाएगा। मधु बोली, मुझे तो शांति मिलेगी, इनके तानों से परेशान हो गई हूँ। गायत्री जी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सच में बड़ी बहू मुझसे छुटकारा चाहती है, और जिसकी मैं शिकायत करती हूँ उसे मेरी चिंता है। उन्हें याद आने लगा रिंकी का उन्हें डांट कर खाना दवा खिलाना और बड़ी बहू का औपचारिकता निभाना। दोनों बहुएं सेवा करती हैं, पर जो प्यार रिंकी में है वो मधु में नहीं है।
उन्होंने कुछ सोचा, फिर मधु के पास आकर बोली, बेटा मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, पर अब नहीं, और तुम भी रिंकी की तरह अपनी बातें कहना सीखो। मधु की आंखों में पानी भर आया, बोली, जी मम्मी जी, कोशिश करूंगी। तभी रिंकी बोली, हाँ भाभी, बोलना सीखो, नहीं तो ये मतभेद मनभेद बन जाएंगे। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।